हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर आनंद पाटिल, मानसोपचार तज्ञ। आज आपसे बात करूंगा एक्सरसाइज के बारे में। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि एक्सरसाइज के फ़ायदे क्या क्या है। तो हमने देखा कि माइंड को भी फ़ायदे है, बॉडी को भी फ़ायदे है। फिर भी लोग एक्सरसाइज क्यों नहीं करते। तो आज हम देखेंगे कि लोगों के बहाने कौन से हैं एक्सरसाइज ना करने के लिए। तो सबसे पहला बहाना जो है वो है कि मुझे एक्सरसाइज पसंद नहीं है। तो एक्सरसाइज तो अलग अलग तरह की होती है। तो आपको कोई ना कोई एक्सरसाइजेस ट्राई करके देखनी चाहिए कि आपको कौन से पसंद है। कुछ लोगों को योगा पसंद आता है, कुछ लोगों को सिर्फ वॉकिंग पसंद आता है, कुछ लोगों को जिम जाना पसंद आता है, तो कुछ लोगों को डांसिंग पसंद है। तो डांसिंग में भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो सकता है। तो आपको ट्राई करके देखना चाहिए अलग अलग एक्सरसाइजेस, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या पसंद है। अगर हम फ़ायदों की तरफ देखेंगे तो अगर दिल बोलता है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अगर दिमाग बोलता है कि फ़ायदे बहुत सारे हैं, तो कभी कभी अपने दिमाग के भी सुन लिया करो, है ना। ज़रूरी है, इसलिए भी हम लोग तो कुछ काम करते हैं कि नहीं। अच्छा, दूसरा बहाना है जो बहुत ही आम बहाना है, वो है कि मैं बहुत बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। मेरा जो बच्चे हैं जो बोलते हैं कि हमारा स्कूलिंग है, ट्यूशन्स है, और जो लोग सर्विस करते हैं वो लोग बोलते हैं कि मेरा जॉब इतना हेक्टिक है कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता। मुझे सुबह सुबह जल्दी निकल जाना पड़ता है घर से, शाम को आने में देर हो जाती है, तो मैं एक्सरसाइज कब करूं। और कुछ महिलाएं जो बोलती हैं कि हम जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बच्चों का भी देख रहे हैं, तो हमारे पास वक्त ही नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए। तो देखा जाए तो एक्सरसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए, ऐसा भी नहीं है। अगर आप 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी अगर आप निकाल सकते हैं तो भी अच्छा एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि सुबह उठने के बाद में कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाते हैं हमारे, और फिर हम बिजी हो जाते हैं और एक्सरसाइज रह जाता है। तो अगर काम शुरू करने से पहले, अगर हम एक्सरसाइज कर लें तो हो जाएगा। अगर मैं चाय पी लूँगा, उसके बाद में मैं एक्सरसाइज करूँगा, या मैं पहले पेपर पढ़ लेता हूँ, पहले थोड़ा व्हाट्सएप देख लेता हूँ, गुड मॉर्निंग मैसेजेस सबको रिप्लाई कर देता हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज करूँगा, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो एक बहुत हाई चांस है कि आपका एक्सरसाइज उस दिन रह ही जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आ जाएगा बीच में, फिर कुछ काम याद आ जाएगा, तो एक्सरसाइज रह जाएगा। तो व्यस्त से व्यस्त लोग भी अगर चाहें तो थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकाल सकते हैं। तो आपके ऊपर है। अगर आपको बहुत ही जल्दी सुबह जाना पड़ता है तो आप शाम को खाना खाने से पहले भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दिन भर में आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। जैसे अगर आप काम पे जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको दूसरे माले पे जाना है तो आप लिफ्ट अवॉइड कीजिए, आप टेक द स्टेयर्स, सीढ़ियाँ ले लो। और अगर आपको आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो आप थोड़ा दूर पार्क कर सकते हैं और पैदल जा सकते हैं। और अगर आपका ऑफिस जो है वो अगर घर के पास में है तो गाड़ी लेके जाना अवॉइड ही कीजिए, कंप्लीटली पैदल जाइए। तो इस तरह से बीच बीच में आप समय निकाल सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी इक्विपमेंट भी आती है कि जो आप साथ में कैरी कर सकते हैं, आपके सूटकेस में भी कैरी कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज के लिए टेंशन बैंड्स आते हैं, टेंशन बैंड्स जो रबर बैंड की तरह होते हैं। तो अलग अलग उसका कैपेसिटी रहता है, कुछ 25 kg का रहता है, कुछ 15 kg का रहता है। तो टेंशन बैंड्स जो है वो आप बीच बीच में आप वो भी कर सकते हैं थोड़ा सा समय निकाल कर। तो अगर आप चाहो, आप ठान लो, तो या तो सुबह सुबह जल्दी उठकर एक 15-20 मिनट जल्दी उठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या रात को खाना खाने से पहले आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर बीच में दिन भर में जब भी चांस मिले तब आप किसी ना किसी तरह का एक्सरसाइज आप ज़रूर कर सकते हैं। अगला बहाना कौन सा है कि मैं इतना थक जाता हूँ कि मैं क्या एक्सरसाइज करूँगा, आई एम ऑलरेडी टू टायर्ड। इनफैक्ट अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। और अगर आप थके हुए भी हैं तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करने लगेंगे, थोड़ा सा वार्म अप करने लगेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक नई लेवल ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। तो उल्टा अगर आप थक कर घर पे आए हो और अगर आप कुछ स्ट्रेचिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको रिजुविनेटिंग फीलिंग आएगा, आपकी थकान उल्टा और कम हो जाएगी। ट्राई करके देखिए।
कुछ लोग को लगता है कि एक्सरसाइज करना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है, पेनफुल है। तो एक्सरसाइज जो है वो आपको धीरे धीरे शुरू करनी है, धीरे धीरे बढ़ानी है ना। जैसे आपको ये पता करना है कि आपको किस टाइप की एक्सरसाइज पसंद है। तो अक्सर जो अगर आपको पता चल गया कि आपको जो पसंद है वो एक्सरसाइज करेंगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा, है ना। तो आप थोड़ा सा प्रयोग करके देखना पड़ेगा। और कुछ लोगों को लगता है कि आई एम टू ओल्ड टू एक्सरसाइज, अभी। तो उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज का जो तरीका है वो बदलना चाहिए, ज़रूर बदलना चाहिए। जैसे अगर आप यंग हैं तो आप जॉगिंग भी कर सकते हैं, आप बाकी वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप मिडिल एज में हैं तो एज अप्रोप्रिएट आपको एक्सरसाइजेस चूज़ करनी है। तो अगर आप मिडिल एज में हैं तो फिर हो सकता है कि आप जॉगिंग अगर आपको सूट नहीं करता है, अगर आपकी नीज के ऊपर स्ट्रेन आता है तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चेंज आप ला सकते हैं आपके एज के हिसाब से। और अगर आप एल्डरली हैं, ओल्ड एज में हैं, फिर भी आप ज़रूर एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। यू कैन हैव ए मिक्सचर ऑफ मेनी थिंग्स। योगा कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करते वक्त यू शुड ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी, ये तो बात सही है। और एज अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज आप चूज कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये बहाना होता है कि मेरा ये एक लेग इंजरी हुआ था, या मेरा मसल पुल हो गया था, मेरा बैक प्रॉब्लम है, तो मुझे इंजरी है इसलिए मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली ये एक सीरियस मामला होता है कि जिसमें आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन से एक्सरसाइजेस आपको नहीं करने हैं, है ना। अगर आपको इंजरी है किसी पार्ट का तो ठीक है, उससे रिलेटेड जो उसमें जिसको तकलीफ बढ़ने वाली है उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस आप ना करें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, राइट। चाहिए तो आपके डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर जो डॉक्टर्स कहेंगे, गाइडेंस देंगे कि आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस नहीं करने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बैक एक है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाले एक्सरसाइजेस नहीं करने। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार में जो फर्स्ट स्टेप है 1 2, फिर नीचे झुकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग। वो जो एक्सरसाइज, वो जो पार्ट है वो स्टेप स्किप करके आप डायरेक्टली नीचे झुक सकते हैं ताकि आपके बैक को स्ट्रेन ना आए, और बाकी सब आप कर सकते हो, है ना। और एक कॉमन बहाना ये है कि एक्सरसाइज करना एक बहुत एक्सपेंसिव अफेयर है। जैसे जिम की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा होती है, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो महंगे आते हैं। तो अगर कॉस्ट फैक्टर अगर आपको कंसर्न करता है तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपको कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। जैसे योगा एक्सरसाइजेस है, या फिर अगर आपको वेट ट्रेनिंग भी करना है तो घर में ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप वेट के जैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1-1 लीटर की पानी की बोतल ली दोनों हाथ में, तो आप उसका डंबल्स बना सकते हैं। 1.5 लीटर की भी आती हैं, 10 लीटर की भी बोतल आती है। जैसे जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका 5 लीटर का अगर आपने कैन लिया तो उससे आप डंबल्स कर सकते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं घर में जो है। अब तो जो नहाने की जो बाल्टी है उसमें अगर पानी भर के आप वेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जिसको करना है, और हमारे खुद के बॉडी का ही वेट हम यूज कर सकते हैं अलग अलग मसल्स को ट्रेन करने के लिए। तो अगर एक्सपेंसेस आपका कंसर्न है तो उसके लिए भी बहुत सारे रास्ते अवेलेबल हैं। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि उनको एक्सरसाइज करने में उन्होंने कभी एक्सरसाइज किया नहीं है तो वो बहुत इनएक्टिव है, तो और एक तरह की झिझक है उनमें, एक तरह की शर्म है उनमें कि एक्सरसाइज करने के लिए। तो इसलिए आजकल थैंक्स टू द कोविड बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी है, तो आपको आपके घर में बैठकर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 1 फरवरी 2022 से मैंने एक्सरसाइज विथ मी नाम का एक प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ मैं, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने घर के कंफर्ट से मेरे साथ जूम पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक्सरसाइज ऐसा वर्ड टाइप करके मुझे मैसेज भेज दीजिए, तो मैं आपका नंबर एक्सरसाइज के ग्रुप में सेव कर लूँगा। तो कंपनी रहेगी तो कंसिस्टेंसी रहेगी,
और हम ना तो सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के बाद में कुछ बातें भी करेंगे जिससे कुछ नॉलेज मिलेगा, विजडम बढ़ेगा। और एक्सरसाइजेस भी हम लोग ग्रेडेड फैशन में करेंगे, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो अलग अलग लेवल्स हम लोग, मैंने सोचा है कि 4 लेवल्स तक हम लोग अलग अलग टाइप के एक्सरसाइजेस प्लान करेंगे।